बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की आपस में किसी बात पर शक्कर रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जरा डाढ़ी तबीयत के थे तो डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को, लेकिन हजरत अबू बकर नरम दिल के बंदे थे। पहले घर जाकर रोए, फिर वहां से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। जनाब उमर फरमाते हैं, मुझे ख्याल आया कि यह सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने जाकर सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर दस्तक दी तो पता चला कि वो तो घर ही नहीं है। तो मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगें कांपने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि अबू बकर जब अपने घर में नहीं होते तो दरवाजे रसूल पे होते हैं। मैंने सोचा अबू बकर ने तो सारी बात रसूलुल्लाह को सुना दी होगी। मैं दौड़ता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। सामने अबू बकर बैठे हैं। मेरे करीम रसूल की पुश्त मुबारक काबे की जानिब है और चेहरा सिद्दीक अकबर की जानिब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई हैं। मैंने सलाम कहा, सलाम का जवाब तो मिला, मगर गर्दनें नहीं उठाई। दोनों ने मुकद्दस गर्दनें झुकी रहीं। मैं सोच रहा था कि अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक अकबर के पांव पकड़कर मुआफी मांग लूंगा। बात ना बनी तो हैदर कर्रार को अपना सिफारशी बना लूंगा। मैं अबू बकर की मिन्नत कर लूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना, कोई गर्दन उठाए तो बात आगे चले। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब काफी देर गुजर गई तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि महबूब ही जब चुप कर जाएं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है। काफी देर के बाद जब मेरा कलेजा मुंह को आने लगा तो मैं खुद बोलने के लिए आगे बढ़ा। मैं बोलने लगा तो मेरे आंसू बोलने से पहले ही निकलने लगे। मैंने रोते हुए कहा, सोनिया मैं भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफी मांगने, मगर ये यहाँ आ गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी गलती समझ ली थी, मैं गया था इनके घर माफी मांगने, हुजूर मैं भूल गया था। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी पाक ने अपनी गर्दन उठाई तो आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भरी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, उमर तुम मेरी खातिर मेरे अबू बकर को मुआफ नहीं कर सकते थे। ये नहीं फरमाया कि अबू बकर ने कोई गलती नहीं की, बल्कि फरमाया तुम मेरी वजह से मेरे यार को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर फरमाने लगे, उमर ये सारा मक्का तलवारें लेकर जब मुझे कत्ल करने आता था तब ये मेरा अबू बकर अकेला था जिसने अपने बाजू खोल कर कहा था, जो भी हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर कर ही जाएगा। फिर फरमाया कि उमर दुनिया तो भूल जाती है मगर मुझ मोहम्मद को सब कुछ याद है। मेरे अबू बकर ने मुझे अपना माल भी दिया, अपनी औलाद भी दी। उमर तुम मेरी खातिर इसको छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर फरमाते हैं, उस वाक़े के बाद मैं समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा इसी में है कि महबूब खुदा को राजी रखना है तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को राजी रखा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सहाबा व अहले बैत के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाएं और बुग़्ज़े सहाबा से हमारी हमेशा हिफाजत फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।